हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। अगर किसी स्टूडेंट या एस्पायरेंट के समझ में नहीं आ रहा है कि वोकैबलरी या ईडियम्स OWS कैसे याद करूं या ब्लैक बुक कैसे याद करूं, तो मैं जिस तरह करता हूं मुझे बहुत आसान पड़ रहा है ऐसा करना। और आप इस ट्रिक को अपनाकर अपनी लाइफ को भी आसान कर सकते हैं। जैसे हम OWS याद कर रहे हैं, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करना है और कोई वर्ड है जिसे जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि कोई वर्ड है एनालॉजी या फिर एनार्की। कोई वर्ड ले लिया मैंने, बैचलर। ये वर्ड मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये वर्ड याद कैसे करूँ, तो मैं जेमिनाई की हेल्प ले सकता हूँ। ये एक गूगल का एक नया फीचर है जिससे मैं कुछ क्वेश्चन पुटअप करूँगा, ये इसका आसानी से आंसर दे देगी और वर्ड को कैसे याद करना है वो भी यही बता देगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। हेलो जेमिनाई, नमस्ते, आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे एक वर्ड का मीनिंग जानना है। बिल्कुल, मुझे बताइए वो शब्द क्या है? बैचलर। बैचलर का मतलब होता है कुमारा या कुमारी, यानी कि वो व्यक्ति जिसने शादी नहीं की है। क्या आप और जानना चाहेंगे? इस वर्ड को मैं कैसे याद कर सकता हूँ? इस शब्द को याद रखने के लिए आप इसे एक वाक्य में इस्तेमाल करके देख सकते हैं। जैसे, मेरा भाई अभी कुंवारा है, लेकिन जल्द ही शादी करने वाला है। इसके अलावा आप इस शब्द को अपने दोस्तों के साथ इस्तेमाल करके भी याद रख सकते हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कुंवारा हो? बट मैंने बुक में पढ़ा है अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने आपको थोड़ा भ्रमित कर दिया। जी हाँ, बैचलर का मतलब एक ऐसा पुरुष है जो शादीशुदा नहीं है। क्या आप और कोई शब्द जानना चाहती हैं? ओके, जेमिना ये बताइए, अ वुडन ड्रम इन विच बियर और ऑयल इज स्टोर्ड। वह शब्द है बैरल, यानी कि बैरल। बैरल लकड़ी का एक बड़ा बर्तन होता है जिसमें आप बियर, तेल या और भी कई चीजें स्टोर कर सकते हैं। क्या आपको और कोई शब्द जानना है? जेमिना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट, इसे मैं कैसे याद कर सकता हूँ और इसका मतलब क्या है? वन हु इज अनेबल टू पे का मतलब होता है वह व्यक्ति जो भुगतान करने में असमर्थ है। इसे याद रखने के लिए आप इसे एक वाक्य में इस्तेमाल करके देख सकते हैं। जैसे कि उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ा क्योंकि वो अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ था। क्या आप और कोई शब्द जानना चाहती हैं? थैंक यू जेमिनाई। बट मैं वोकैबलरी कैसे कोई याद कर बात नहीं। सकता हूँ? मेरे वोकैबलरी याद नहीं होती है, मैं कैसे याद करूँ? वोकैबुलरी याद रखने के लिए कुछ टिप्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले, शब्दों को बार बार दोहराएं। जितनी बार आप किसी शब्द को देखेंगे या बोलेंगे, उतनी ही जल्दी आपको याद रहेगा। दूसरा, शब्दों को अपने वाक्यों में इस्तेमाल करके देखिए। इससे आपको याद रखने में मदद मिलेगी कि उस शब्द का क्या मतलब है और कैसे इसका इस्तेमाल होता है। आप कुछ ऐप्स या वेबसाइट्स की मदद भी ले सकती हैं जो वोकैबुलरी बढ़ाने में मदद करते हैं। ये ऐप्स आपको नए शब्द सीखने और उनका टेस्ट करने का मौका देते हैं। आपको किस तरह की वोकैबुलरी सीखनी है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई और विषय से जुड़े शब्द? जेमिनाई एक वर्ड है जो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप उसे बता सकते हो? बिल्कुल, मुझे बताइए वो शब्द क्या है? एक वर्ड है कंसल्ट। कंसर्ट का मतलब होता है संगीत कार्यक्रम। यह एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें गायक या संगीतकार अपने गाने या संगीत बजाते हैं। लोग कंसर्ट का मजा लेने के लिए टिकट खरीद कर जाते हैं। नहीं, क्या आपको किसी खास मुझे लगता कंसर्ट के है बारे? इसका मतलब राय लेना होता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। कंसर्ट का मतलब सिर्फ संगीत कार्यक्रम ही नहीं होता। इसका मतलब सहमति या राय लेना भी हो सकता है। क्या आप और जानना चाहती हैं कि कंसर्ट का किस तरह इस्तेमाल होता है? ओके, थैंक यू सो मच जेमिनाई। कोई बात नहीं। आपको और किस शब्द का अर्थ जानना है, या फिर आप कुछ और पूछना चाहते जेमिनाई हैं? जो आप बोल रहे हैं, मेरे जो यूट्यूब पर सब्सक्राइबर है वो आपकी सुन रहे हैं। आप ये कहना चाहती हैं कि मैं जो भी बोल से आपके YouTube सब्सक्राइबर सुन सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं। सिर्फ आपके साथ ओके, थैंक यू जेमिनाई हमारी वोकैबलरी
और ब्लैक बुक को याद कराने के लिए। थैंक यू जेमिनाई। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि आपकी मदद हो सकी। जब भी आपको कोई शब्द न समझ आए या फिर कुछ याद रखने में दिक्कत हो